इसका नॉर्थ और साउथ, ये नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली देशांतर रेखाएं है ना। ये कितना देशांतर रेखाएं हैं? 360 टोटल है ना, 180 180। ठीक है, अब 360 को है इसमें। ठीक है, तो क्या हुआ ना, अब कहां से गिनना शुरू करें, ये बड़ा को तनाव वाला बात है कि शुरू हम कहां से करें। ठीक है, तो क्या हुआ ना, देखो 1884 में वाशिंगटन डीसी, कहाँ डीसी, ये कहाँ है? अमेरिका में है ना। 1884 में वाशिंगटन डीसी में सम्मेलन हुआ वैज्ञानिक लोग का है ना, और बोला कि कहां से इसको शुरू किया जाए गिनना। ठीक है, तो देखिए अब लंदन में जो है एक लेबोरेटरी है, ठीक है, प्रयोगशाला है ना, ताराघर जिसे बोलते हैं। तो वहां से एक रेखा गुजर रहा था। ठीक है, बोला कि शुरू यहीं से करो, क्या करो, शुरू यहीं से करो, और इसका दिया नाम तो 0 डिग्री देशांतर है ना। इसे प्रधान आम्योत्तर रेखा भी बोला जाता है। ठीक है, आगे समझ में? चलिए इसको नोट कीजिए। तो इसको प्रधान माध्यम रेखा बोलता हूँ, तो माध्यम रेखा। प्रधान माध्यम रेखा कहा जाता है। ठीक है, देखिए आप ये क्या हुआ, देखिए इधर अब क्या है कि अब देखिए ये 0 हो गया। ठीक है, अब इधर जो है हो गया पश्चिम, इधर हो गया पूर्व। ठीक है, अब इधर से जो है जा रहा है, इधर से भी जा रहा है। ठीक है, तो आगे जो है इधर क्या है, आते था इधर भी 180 डिग्री और इधर भी 180 डिग्री, कहीं भी आके मिलेगा है ना। अब 180 डिग्री जहां आके मिल रहा है ना, उसको बोल दिया क्या, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या बोला है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन है ना। अब देखिए इंटरनेशनल डेट लाइन कहा बोलता है जानते हो? क्योंकि इधर से तुम जाओगे ना, तो जैसे ही 180 डिग्री देशांतर पहुंचेगा। ठीक है, अच्छा 1 डिग्री जब अंतर हो रहा है, तो कितना मिनट का अंतर हो रहा है? 4 मिनट का अंतर हो रहा है। तो हम लोग 180 डिग्री के अंतर पे चल गए, तो कितना अंतर हो जाएगा? 180 को 4 से गुना कर दो है ना, और 60 से भागा दे दो, तो कितना हो गया? 12। ठीक है, घंटा। कितना घंटा का? 12 घंटा का अंतर हो गया। जैसे ही 180 डिग्री पर पहुंचेंगे, कितना अंतर हो जाएगा? 12 डिग्री हम लोग पीछे चल गए, ताकि जैसे ही पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय क्या होता है? घटता है। आप पूर्व की जाते हैं तो समय बढ़ता है। अब बताओ, जहाँ 180 डिग्री पर गए तो इधर से 12 घंटा आगे है, इधर से 12 घंटा ही पीछे है। मतलब जहाँ 180 डिग्री है वहाँ 24 घंटा का अंतर हो गया। अब 180 डिग्री का जो लाइन है ना, तो तुम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ोगे ना, तो वहां तुमको एक दिन जोड़ना पड़ेगा, और जब इधर आओगे तो एक दिन घटाना पड़ेगा। पता है, जब नाविक लोग जाता है ना, मछली मारते मारते समुद्र को पार करता है 180 डिग्री देशांतर रेखा, तो बोलता है इधर रविवार है, इधर जाते जाता है क्या हो जाता है, इस लाइन को पार किया, बोलता है इधर सोमवार है, और इधर से जब ये आता है तो बोलता है इधर रविवार है। तो कहा होता है, समझ आ गया ना, क्योंकि ये समय टाइम जोन का डिफरेंस है। ठीक है, अब देखिए तो ये हो गया। अब इसको जो है पूरा पृथ्वी को कितना टाइम जोन में बांटा हुआ है? 24 टाइम जोन में। कितना जोन में बांटा हुआ है? 24 टाइम जोन में। एक घंटा पर जो है टाइम जोन। ठीक है, तो ये अब देखिए इसको इंग्लिश में यूटीसी भी बोलते हैं। ठीक है, यूटीसी। ठीक, यूटीसी मतलब हो गया कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन ऑफ यूनिवर्सल टाइम जोन। ठीक है,
कोऑर्डिनेशन ऑफ यूनिवर्सल टाइम जोन। ठीक है, अब देखिए पूरा पृथ्वी को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। ठीक, तो हर एक घंटा पर जो है एक घंटा के अंतर पर एक टाइम जोन होना चाहिए और देशांतर देखा है। ठीक है, अब क्या है ना, कोई कोई देश तो बड़ा बड़ा है। ठीक है, अब उसके क्या है, बड़ा है मतलब उसके एरिया में भी जो है 3-4 गो जो है टाइम जोन पास हो जाता है। ठीक है, जैसे हमारे भारत से कितना टाइम जोन पास होता है, 2 गो। ठीक है, अब अमेरिका जो है इतना बड़ा है उसका एरिया कि उससे जो है ना 9 गो टाइम जोन पास होता है। कितना, 9 टाइम जोन। अब रूस जो है उससे कितना पास होता है, 11 गो टाइम जोन। ठीक है, अब पता है कि अमेरिका में जो है ना, अमेरिका में 7 गो अलग अलग टाइम जोन में जो है बांटा हुआ है, मतलब 7 जगह अलग अलग टाइम होता है, एक घंटे का डिफरेंस वैसे बांट के रखा है। हमारे इंडिया में भी टाइम जोन बांटता है तो 2 टाइम जोन होता है। ठीक है, फिर 2 टाइम जोन चलता था, मुंबई और कलकत्ता टाइम। लेकिन अब क्या है कि इंडिया जो है 82.5 डिग्री, कितना, 82.5 डिग्री जो देशांतर है उसको माना है अपना मानक समय रेखा। अच्छा, मानक समय रेखा क्या होता है कि जिस समय जो है ना दोपहर का समय जिस स्थान पर सूर्य सबसे ऊपर रहता है, ठीक है, उस रेखा को क्या कहता है, उस समय को जो है उसमें मानक स्थानीय समय कहा जाता है। ठीक है, तो मानक स्थानीय समय किसको, कौन रेखा को माना है, ये 82.5 डिग्री को, जो कहां से गुजरता है, इलाहाबाद होते हुए, मिर्जापुर होते हुए। आ गया समझ में, मिर्जापुर होते हुए गुजरते हैं। अब देखो 0 डिग्री से तुम देखो जो है कंपेरिजन करो तो हमारा तो जो इंडिया है वो किधर है, पूर्वी देशांतर में है, अर्थ में है। तो 0 डिग्री से तुम इसका जब टाइम समय में बदलोगे 82.5 को तो कितना होगा, 5.5 घंटा। कितना होगा, 5.5। देखो बदल के देख लो, 82 को है ना, इसको 4 से गुना करो ना, 4 मिनट से गुना करो और फिर 60 से भागा दे दो। देखो कितना आता है करके, देखो 4 गुना 8 हुआ और 8 का 32। ठीक है, और इधर प्लस हाफ का 2 हो गया, कितना, 330 है ना। 60 से जो है भागा देंगे कितना होगा, 5.5 हुआ ना, 5.5 हो गया। तो 5.5 घंटा का डिफरेंस होता है। कितना का डिफरेंस होता है, 5.5 घंटा का। यानी कि जब इंग्लैंड में 12 बज रहा होता है तो हमारे यहाँ कितना बजता है, 5.5। और क्या प्लस में इस पर जाएंगे तो हम लोग प्लस में, मतलब 5.5 बजे शाम को हो गया है, बस यहाँ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, देखो इसलिए जो है इंग्लैंड में जब मैच शुरू होता है 12 बजे तो बोलता है इंडिया के टाइम के अनुसार से यहाँ कितना बजे दिखेगा, 5.5 बजे से। यानी हम लोग 5.5 बजे का इंतजार करते हैं, घड़ी में बजेगा तब ना हमारे यहाँ पसाना शुरू होगा। ठीक है, तो ये है डिफरेंस। आगे समझ में। अब चलिए चाइना में जो है, चाइना अपना कौन सा समय को जो है रेखा को माना है, चाइना में एक ही टाइम चलता है पूरा, जैसे भारत में कहीं चलो एक ही टाइम चलता है ना, उसी तरह चाइना में जो है यूटीसी प्लस 120 डिग्री को माना है अपना मानक समय रेखा। ठीक है, यूटीसी प्लस 120, 120 का मतलब कितना, 2 घंटा आधी। ब्रिटेन के जो समय है उससे कितना अंतर रहेगा, 2 घंटा अंतर रहेगा, है ना। ये जो है प्लस मतलब क्या होगा, आगे चलेगा, है ना। पीछे वाला देश जो है वो पीछे चलेगा समय, आगे समय। अब जो है अमेरिका में क्या किया है, 7 जगह अलग अलग टाइम बांटा हुआ है। वहाँ 7 जगह अलग अलग घड़ी के जो है, वहाँ के घड़ी के अनुसार जो है उसका समय 1 घंटा डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये है। चलो अब हम लोग आते हैं, देखिए बात करते हैं। देखो अब टाइम जोन जो है ना, अलग अलग देश जो है वो अलग अलग सुविधा अनुसार से अपना राजनीतिक भौगोलिक जनसंख्या के अनुसार से क्या किया है, थोड़ा सा अपना अनुसार से उसको क्या किया है, सुविधा अनुसार जो है उसको मोड़ लिया है। ठीक है, ताकि उतना क्षेत्र को वो कवर कर सके। ठीक, अब देखिए हमारा इंडिया में टेंशन क्या है बताते हैं। जैसे ये हो गया इंडिया का मैप, हम लोग बनाते हैं पहले। फरवरी में गड़बड़ी हो सकता है। ठीक है, कोशिश करेंगे पूरा बनने का। चलो लगभग बन गया है ना। तो नीचे जो हमारा हो गया ये 8 डिग्री हो गया, 8 डिग्री
4 मिनट, ठीक है। यहाँ कितना हो गया 37 डिग्री 8 मिनट, ठीक है। और ये जो है 97 डिग्री 25 मिनट। यहाँ जो हो गया आज ये कौन सा अरुणाचल प्रदेश है ना, ठीक। और ये हो गया गुजरात का इलाका है ना, ये हो गया 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक। ये हो गया इसका। तो ये क्या, ये हो गया तुम्हारा क्या, ये अक्षांश रेखा है ना, ये हो गया देशांतर रेखा, ठीक है। तो हमारे इंडिया का चित्र बना के तुम लोग इसको लिख लोगे कि इंडिया का अक्षांश और देशांतर जो है वो पूछता है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस देखोगे ना तुम, ये हो गया पूर्व का हिस्सा है ना, ये पूर्व में हो गया। हमारा बंगाल जो है यहाँ है, ठीक है। और ये बांग्लादेश है, ये पूर्व में है, इसलिए जो है तो ये देखो ये हो गया पाकिस्तान पश्चिमी इधर, ठीक है। यहाँ से यहाँ का टाइम जो है वो कितना का अंतर है, लगभग 30 डिग्री का अंतर, ठीक है। कितना डिग्री का अंतर है, देखो लगभग घटा के देखेगा तो 29 पॉइंट समथिंग आएगा, हमने लगभग 30 डिग्री। और 30 डिग्री को जब घंटा में चेंज कर दो तो कितना हो जाएगा, 4 मिनट से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 120 मिनट हो जाएगा, है ना, यानी कि 2 घंटा। पता है जब यहाँ पूरब जो है ये हो गया जो असम है, सबसे पहले सूर्य यहाँ उगता है, यहाँ से 2 घंटा बाद सूर्य का रोशनी यहाँ, ठीक है। 2 घंटा बाद सूर्य यहाँ उदय होता है, इतना समय का अंतर है। और हमारे जो मानक समय रेखा है वो यहाँ इलाहाबाद से होकर गुजरता है 82.5 डिग्री, ये है, ठीक है। ये मानक समय रेखा है, आगे समझ में। अब क्या है कि यहाँ सुबह हो जाता है 4 बजे, घड़ी तो हमारे यहाँ एक ही चलते हैं, एक ही टाइम है, ठीक है। और यहाँ सुबह कितना बज रहा है 6 बजे, तो काम में आदमी का अंतर होता है, इसीलिए आगे समझ में। ये लोग उठ रहा है 6 बजे, यहाँ 4 बजे उठ गया, 2 घंटा में तैयार हो गया जो है। अब यहाँ का स्कूल तक देगा 6 बजे, तो तुरंत उठेगा, बिस्तर से स्कूल भी जाना पड़ेगा इसको, ठीक है। इसीलिए इंडिया में भी 2 समय जोन का मांग चल रहा है, लेकिन अभी तक जो है लागू नहीं हुआ। अभी एक ही समय चल रहा है, एक ही टाइम जोन है, वो है 82.5 डिग्री, ठीक है। अच्छा, कोई भी टाइम जोन, किसी भी देश का टाइम जोन जो है, जो वो टाइम जोन को रेखा जो है जो मांगता है वह, है ना, वो जो है 7.5 का गुणक होता है। कितना का होता है गुणक, 7.5 का गुणक होता है हमेशा। देखो ये जो है 82.5 जो है ना, 7.5 से भागा देगा तो पूरा पूरी कट जाएगा, आया समझ में। जैसे कि चाइना का भी जो था ना UTC + 120, उसको तुम 120 को भी भागा दो, 7.5 से भागा लग जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये भी पूछता है कि कितना का गुणक होता है, तो 7.5 का गुणक होता है, ठीक है। आगे समझ में, चलो नोट करो।